अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, जॉली अजीम हाजिर है फिर एक नई वीडियो के साथ। दोस्तों आज मैं जनूबी एशिया की पाकिस्तान, इंडिया, नेपाल, श्रीलंका और पाकिस्तान में जो टिपिकल एक सैंडविच मशहूर है, बहुत ही मज़ेदार किस्म के, तो मैं आपको वो बनाना सिखाऊंगा। ये बेसिकली फिलिप्स कंपनी थी, 90s के अंदर उन्होंने एक अपनी प्रोडक्ट लॉन्च की थी, सैंडविच मेकर। तो तब से ये पॉपुलर हुई थी। तो हर वीडियो गेम शॉप के ऊपर बच्चों के लिए छोटे छोटे कॉर्नर के ऊपर ये सैंडविच मेकर मशीन लगी होती थी, और सैंडविच वहाँ पे ना सोल्ड आउट होते थे। 2 से 3 रुपये या 5 रुपये का वो मिलता था वो सैंडविच, ठीक है, 90s में। तो तब से वो हिट है और ये बहुत मज़ेदार और आसान रेसिपी है इसे बनाना। तो चले दोस्तों से शुरू करते हैं। मेरे मुंह में भी पानी आ रहा है और सुबह सुबह का टाइम है, नाश्ते का टाइम है, तो मैंने सोचा कि आज सैंडविच ही बना लिए जाए आप लोगों के लिए। तो वो ये बिल्कुल ट्रेडिशनल रवायती एक जो रेसिपी मैं आपको दूंगा, जैसे वो बाज़ार के अंदर दुकानदार बनाते थे, तो मैं वैसे ही बनाऊंगा और उस दौर की यादों को हम ताज़ा करते हैं। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं, बनाते हैं। लीजिए दोस्तों, मैंने यहाँ पे सारी सेटिंग की हुई है, तो मैं इसमें बताता हूँ क्या क्या चीज़ें इस्तेमाल होगी, क्या क्या चीज़ें जाएंगी। तो दोस्तों फटाफट शुरू करते हैं। दोस्तों मैंने ये सैंडविच ब्रेड ली है। सैंडविच ब्रेड तो वो होती है जो प्लेन ब्रेड होती है, तो मिल्की नहीं होती, बिल्कुल सादी होती है। इसी से आप बनाइएगा, इसी से उसका एक मुफरीद और मज़ेदार फ्लेवर आएगा। तो ये मैंने 4 स्लाइस ली हैं, क्योंकि मैंने अकेले ने खाना है, तो 1 सर्विंग में बनाने लगा हूँ। तो अगर आपके ज़्यादा अफराद हैं तो आप ज़्यादा बना लीजिएगा। 4 मैंने स्लाइस लिए हैं। 2 टेबल स्पून मक्खन जाएगा इसके अंदर, ठीक है। मैं कोशिश करता हूँ कि अगर घर में मक्खन अवेलेबल है तो मक्खन ही यूज़ करूँ। आप इसकी जगह वेजिटेबल घी भी यूज़ कर सकते हैं और ऑयल भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन आप मक्खन यूज़ किया करें अगर अवेलेबल हो आपके पास। 2 टेबल स्पून के लिए हमें चाहिए टमाटो केचप, और इसके अंदर जो चीज़ें जाएंगी, मसाले और वेजिटेबल जो जाएगी, एक मैंने छोटी प्याज काट ली है, 1/4 मैंने हल्दी ली है, टर्मेरिक जिसे कहते हैं इंग्लिश में। गरम मसाला मैंने लिया है 1 टीस्पून। 1 टीस्पून मैंने नमक लिया है। 1/2 टीस्पून मैंने लाल मिर्च ली है। 1 टीस्पून मैंने सूखा धनिया लिया है, और 1 टीस्पून मैंने अनारदाना लिया है, और 1/2 टीस्पून मैंने चाट मसाला लिया है। दोस्तों ये तो थे मसाले और वेजिटेबल जो इसमें जाएगी। और दूसरी वेजिटेबल हमारी जो मेन है, ठीक है, ये मैंने 5 दरमियानी साइज़ के आलू लेके उसे उबाल के, पील करके, छील के उसे मैश कर लिया है। आपने भी इसी तरह से मैश करना है, ठीक है। और हमारे जो मेन सैंडविच जिसमें बनने हैं, इस तरह अगर आपके पास घर में मशीन अवेलेबल है तो आप इसमें बना लें, ठीक है, इसमें बना लें। अगर आपके पास ये अवेलेबल नहीं है तो आप तवे के ऊपर इसे टोस्ट कर लें, ठीक है। अगर वो इस पर नहीं है तो आप एक टोस्टर ओवन आता है, उसके अंदर आप उसे सैंडविच को टोस्ट करके उसे ट्रायंगल शेप में काट लें, जो ट्रेडिशनली बाहर से मिलती है, जैसे ये ट्रायंगल शेप में ये बना हुआ है। चले दोस्तों इसे बनाना शुरू करते हैं। लेकिन जी दोस्तों सबसे पहले बहुत ही ईजी है, ठीक है, जो मैंने आपको ये चीज़ें बताई हैं, मसाले ये सारे इसके अंदर मिला दें। हल्दी, नमक, मिर्च, गरम मसाला, चाट मसाला, प्याज और अनारदाना, नमक वगैरह, ठीक है। और इसे अच्छे तरीके से मिक्स कर लें। मिक्स करने के बाद मैं आपको दिखाता हूँ। लेकिन जी दोस्तों हमारा मैंने ये अच्छे तरीके से इसे मिक्स कर लिया, और इसे आप टेस्ट कर लें कि नमक आपका कैसा पसंद है। दोस्तों आप हस्बे जायका नमक डालिएगा। मैंने 1 टीस्पून बताया था, नमक थोड़ा सा कम है, तो अपने हिसाब से एडजस्ट से कर लीजिएगा जितना आपको नमक पसंद है। इसे अच्छे तरीके से मिक्स कर लें। चलिए दोस्तों सैंडविच बनाना शुरू करते हैं। तो साइड पे कर देते हैं, एक प्लेट ले लें, सैंडविच रखें, ब्रेड का पीस रखें एक, ठीक है। इसके ऊपर ये बैटर बिछाएं आप आलू का जो हमने भाजी बनाई है इसकी,
अच्छे तरीके से आप इसे लगा लें। दोस्तों इस सैंडविच को बनाने का आपने क्या रखना है कि आपने प्याज जो काटना है उसे धोना नहीं है, ठीक है। और जो आपने आलू इसमें पीसने हैं बॉयल करके, उसमें इसे आपने बिल्कुल पानी यानी खुश्क करके बाहर रख कर, जब आप उसे उबाल लेंगे तो खुश्क करके फिर आपने छीलना है, और पानी का एक कतरा नहीं होना चाहिए इसमें। नहीं दोस्तों ये लग गया। यहाँ एक चीज़ ऑप्शनल है, ठीक है, क्योंकि मैंने बीच में मिक्स कर दिया। आप इसके ऊपर हल्का सा चाट मसाला छिड़क सकते हैं इस टाइम। तो दूसरा पीस लें आप, ठीक है, इसके ऊपर आप लगाएं केचप। मैंने 2 टेबल स्पून बताइए आपको, 1 टेबल स्पून, क्योंकि मैं 2 पीस बना रहा हूँ तो 1 टेबल स्पून आप इसमें लगा दें। दोस्तों जब हम 90s के अंदर स्पेशली, ठीक है, 2090s में तो बहुत क्रेज़ था वीडियो गेम्स खेलने का, तो मुझे बहुत शौक़ था। तो मैं वीडियो गेम्स जब खेलता होता था जाके कमर्शियली बाहर, तो वहाँ तकरीबन हर वीडियो गेम्स वाले ने ये सैंडविच लगाए होते थे, साथ में फिंगर चिप्स भी लगाए होते थे। तो मैं बड़े शौक़ से साथ वीडियो गेम्स भी खेलता था और ये सैंडविच लेकर उनसे खाता भी था, मुझे बहुत पसंद थे। लेकिन दोस्तों एक हो गया, तो अब इसके पास आपके पास ऑप्शन है, इसे आप तवे में कर लें 1 टेबल स्पून मक्खन डाल के, या वो जो मैंने मशीन आपको दिखाई है सैंडविच मेकर मशीन, क्योंकि बाहर तो ऐसे ही बनता था सैंडविच मेकर में, उसमें बना लें। लेकिन मैं सोच रहा हूँ कि आप लोगों के लिए से सैंडविच मेकर में ही बना लूँ, तो आप जैसे मर्ज़ी बना लीजिएगा। यानी अगर आपने तवे में बनाना है तो 1 टेबल स्पून आपने मक्खन डालकर दोनों साइड से अच्छे तरीके से ब्राउन करके इसे दरमियान से ट्रायंगुलर काट लेना है। लेकिन मैं आप लोग के लिए सोच रहा हूँ कि मशीन में आपके लिए बनाऊँ। चलिए दोस्तों दूसरा भी कर लेता हूँ। लीजिए दोस्तों मैंने मशीन को ऑन कर लिया है, ठीक है, तो इसे बनाना शुरू करते हैं। दोस्तों दोनों स्लाइस मैंने बना लिए हैं, ठीक है, तो आप इसे इसमें रख लें बड़े एहतियात के साथ। ये मेरा कोई सैंडविच मेकर इतना अच्छा वाला नहीं है, इसमें जो सही बाइंड नहीं ये करता, तो आप अच्छी कंपनी का ये सैंडविच मेकर खरीदिएगा। चलिए दोस्तों से बंद कर दें। लेंगे दोस्तों अब इसके ऊपर हम बटर लगाते हैं, तकरीबन 1 टेबल स्पून के करीब एक पे लगाएं दोनों साइडों पे, ठीक है। अभी ये एक साइड के ऊपर मैंने लगा दिया है, फिर उसके बाद दूसरी साइड पर भी लगाएंगे। वो मैं आपको दिखाऊंगा नहीं, लेकिन मैं लगा दूंगा, तो आपने दोनों साइडों के ऊपर पहले रखने से पहले लगा दें या बाद में लगा दें। लेकिन मैं आपको सजेस्ट करूंगा पहले आपने 1 से 2 मिनट के लिए इसे ऑन कर देना है, लगाना है। जब अच्छे तरीके से बाइंड हो जाएंगे तो फिर दोनों साइड पे लगाइएगा। इससे ये क्या होगा जी, ये जो क्योंकि बटर में होता है पानी वाटरी होता है, ठीक है, उससे जी आपके सैंडविच ना सॉफ्ट हो जाएंगे, क्योंकि हमें ये क्रिस्पी चाहिए। चलिए दोस्तों देखते हैं फिर जैसे ही प्रोसेस कंप्लीट होता है। लेकिन जी दोस्तों हमारी ग्रीन लाइट फिर ऑन हो गई है, ठीक है, तो इसे अब निकालते हैं। हो गए, ये देखिए कितने ब्यूटीफुल हुए हैं। चलिए दोस्तों मैं इसे निकालता हूँ, फिर मैं आपको दिखाता हूँ। नहीं जी दोस्तों हमारे मज़ेदार ट्रेडिशनल जो 90s से चले आ रहे हैं, ठीक है, सैंडविच आलू वाले तैयार हैं। देखें कितने प्यारे तरीके से गोल्डन हुए हैं, मज़ेदार हुए हैं। अगर आपके पास ये सैंडविच मेकर नहीं है तो इट्स कोई मसला नहीं, ठीक है, आप तवे के ऊपर बटर डालें 1 टेबल स्पून, दोनों तरफ से अच्छे तरीके से वो कर लें टोस्ट करने के बाद आप इसका दरमियान से ट्रायंगल्स बना लें।
ठीक है दोस्तों ये बहुत ही मज़ेदार बने। इसे आप हरी चटनी के साथ खाएं, लेकिन ट्रेडिशनली बाज़ारों के अंदर इसे केचप के साथ ही खाया जाता है। तो मैंने इसे सर्व किया है दही वाले रायते के साथ, तो थोड़ी सी केचप डाल के। तो इसमें इसे खा के दिखाऊंगा आपको कि इसका टेस्ट कैसा है। चलो दोस्तों मैं खा के दिखाता हूँ आपको। मैंने अभी नाश्ता भी नहीं किया, तो नाश्ता भी हो जाएगा मेरा इसी से। दोस्तों ये बहुत मज़ा बने। तो इस चैनल के ऊपर आपको हर तरह की इन्फॉर्मेशन मिलेगी। तो दोस्तों फूड के हवाले से स्पेशली, तो अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई है तो इसे ज़रूर लाइक और शेयर कीजिएगा। मैंने आप लोगों के लिए काफ़ी मेहनत की है। मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़, टेक केयर।